नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदू आस्था के बड़े प्रतीक श्री वृंदावन धाम बांके बिहारी जी मंदिर, उसको पुनरुत्थान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो वृंदावन की कुंज गलियों में बहुत अंदर जाकर घनी आबादी के बीच में स्थित है और वहाँ पहुँचने का रास्ता इतना संकीर्ण है, सारे रास्ते इतने संकीर्ण हैं कि वहाँ हर समय जाम लगने की स्थिति रहती है, क्योंकि भक्तों का रेला वहाँ प्रतिदिन दर्शन के लिए, अपने आराध्य के प्रदर्शन के लिए आता रहता है। कई दफ़ा इस रेले के अंदर दम घुटने से कई दर्शनार्थियों की मौत भी हो चुकी है और चूँकि पूरा सिस्टम जो है वो गैर सरकारी है, इसलिए सरकार को वहाँ पे नियंत्रण करने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और कोई बड़ा वाहन तो उसके अंदर गलियों के अंदर एंटर कर ही नहीं सकता, इसलिए पैदल चलने वाला और ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा से ही वहाँ आप जा सकते हैं अंदर। वो भी तब जब पुलिस चाहे, अदरवाइज़ तो वहाँ पे जाम इतना रहता है कि पैदल के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसी परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे कॉरिडोर को एक नया स्वरूप देने की जो अपनी योजना बनाई, उसके अंदर उन्होंने वहाँ की जो भूमि के कागज़ निकाले तो 25,000 गज जगह करीब वहाँ पे बांके बिहारी मंदिर के नाम मिली और बांके बिहारी मंदिर जी की सारी ज़मीन पे सेवायतों का कब्जा है, या वहाँ पे दुकानें बनी हुई है या छोटी छोटी गलियों के अंदर वहाँ पे काम हो रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत स्थिति ख़राब रहती है, भीड़ रहती है, जनता बहुत परेशान रहती है। तो मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे एक भव्य कॉरिडोर बनाने की परिकल्पना की और जिलाधिकारी मथुरा को उन्होंने आदेश दिया कि उस ज़मीन का पूरी तरीके से खाका खींचकर और ज़मीन को खाली कराकर जो कब्जा किया हुआ है लोगों ने, और वहाँ पर एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए। जो आसपास की और ज़मीनें चाहिए उसको जो है ख़रीद लिया जाए मुआवजा देकर, और उस मुआवजे के लिए जो धनराशि की ज़रूरत है वो ऑलरेडी बांके बिहारी मंदिर जी के पास इतनी ज़्यादा धनराशि है, इतना पैसा पड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल कर लें। जो सेवायत हैं वहाँ के गोस्वामी लोग जो हैं वहाँ के, जो मंदिर को देखरेख करते हैं और मंदिर जी को, श्री विग्रह जी को जो है वो आराधना करते हैं या कराते हैं, पब्लिक के बीच में आते हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी की इस योजना के ऊपर विरोध और अपना जो है आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि ये संपत्ति हमारी निजी संपत्ति है और हम पहले भी बांके बिहारी जी को के श्री विग्रह को यहाँ लाने से पूर्व 8 जगह बदल चुके हैं। हम यदि आप दबाव देंगे तो हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर हम नया मंदिर स्थापित कर लेंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ रहना है तो आपको हमारी माननी होगी और ना ही कोई कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि जो है यहाँ का जो प्राचीन स्वरूप है बांके बिहारी जी का वो बदला जाए, और ना ही यहाँ का जो है सिस्टम बदला जाए। साथियों, एक देश, लोकतांत्रिक देश जिसके अंदर हर तरह का कानून चलता है और कानून का ही राज चलता है, वहाँ एक पर्टिकुलर मंदिर के ऊपर वहाँ के सेवायतों का इस तरह का बयान देना मुझे तो कम से कम उचित नहीं लगा। बांके बिहारी जी के श्री विग्रह किस तरीके से प्राइवेट संपत्ति हो सकते हैं, इस पर भी मुझे आश्चर्य हुआ। उसकी क्या मलकियत है, कैसे वो मालिक हैं इसके बारे में शायद वो कोई प्रपत्र ना पेश कर पाए। और जो सरकार ने स्कीम बनाई थी उसके खिलाफ वो कोर्ट भी गए, सेवायत कोर्ट गए, पहले उस पर स्टे मिला, काफ़ी दिन से ये योजना लंबित रही, लेकिन अब वो स्टे भी हट गया और हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार केस जीत चुकी है। और सरकार के सुप्रीम कोर्ट जो है, जो बांके बिहारी मंदिर जी का फंड है, उसको सरकार को वहाँ की भूमि खरीदने में इस्तेमाल करने के लिए भी आदेश दे चुकी है। ये सब होने के बावजूद जो सेवायत हैं वहाँ के गोस्वामी लोग जो हैं वो उसके ऊपर विरोध कर रहे हुए हैं।
वो नहीं चाहते कि मंदिर का स्वरूप बदला जाए। साथियों, सरकार को सब पक्षों को सुनना पड़ेगा, सब पक्षों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा कि बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी परेशानी के वहाँ का कार्य सुगम हो सके और वो कॉरिडोर जिसमें लाखों भक्त रोज आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनको एक अच्छा और सुगम स्थान मिल सके अपने आराध्य बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। गोस्वामी जी को अपनी आमदनी के जो नुकसान का भय सता रहा है, उसके लिए सरकार को उनको कुछ ठोस योजना दे देनी चाहिए जिससे उनका रोज़गार चलता रहे, उनके परिवारों को रोज़गार चलता रहे। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।